बर्बरीक की कहानी महाभारत काल की एक अत्यंत रोमांचक और प्रेरक कथा है। उन्हें आज खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। यहाँ उनकी कहानी का मुख्य भाग दिया गया है। 1. परिचय और जन्म। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम अहिलावती, कहीं कहीं मौरवी भी था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और महान धनुर्धर थे। 2. 3 अमोघ बाण। बर्बरीक ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिन्होंने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण चिन्हित लक्ष्यों को एक ही वार में समाप्त कर देता था। इन 3 बाणों की सहायता से वे कुछ ही क्षणों में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। 3. हारे का सहारा का वचन। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई। चलते समय उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। 4. श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी। यदि वे कौरवों, हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़े तो पांडव हार जाएंगे, और जैसे ही पांडव हारने लगेंगे बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के कारण पांडवों की ओर हो जाएंगे। इस तरह वे दोनों तरफ की सेनाओं को समाप्त कर देते। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने को कहा। जब बर्बरीक ने बाण चलाया तो कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बाण ने सभी पत्तों को छेदने के बाद कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब कृष्ण को उनकी शक्ति का पूर्ण आभास हो गया। 5. शीश का दान। कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया। तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश, सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश काटकर उन्हें समर्पित कर दिया। 6. युद्ध के साक्षी। बर्बरीक की एक अंतिम इच्छा थी कि वे महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। 7. खाटू श्याम का वरदान। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में अपनी जीत का श्रेय लेने की बहस हुई तो बर्बरीक के शीश ने गवाही दी कि उन्हें केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही शत्रुओं का संहार करते हुए दिखाई दिया। कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें उनके अपने नाम श्याम से पूजा जाएगा। आज वे राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं और उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है।